नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत सारे मेरे साथियों के क्वेश्चन आते रहते हैं भैया कि लाइफ में हम कितनी टेंशन्स में अपना समय बिताते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हमारे ऊपर। उसको निभाने में जो है हमारी पूरी लाइफ जो है एक बवंडर से में झूल रही है और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें या ना करें, ध्यान में हमारे को उससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज को हमेशा याद रखो कि जो फॉर्मेलिटी है ना, उसको अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक दो। अगर सच में जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करना है तो ये फॉर्मेलिटी नाम की जो बीमारी है इसको उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की अकेली 90% बीमारियों का कारण जो है वो फॉर्मेलिटी है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में आपकी आधी जिंदगी बीत जाती है। सुबह उठते हो, बहुत सारा नहा धो करके बहुत बढ़िया तैयार होकर के दुनिया भर का परफ्यूम लगा करके जाना है। भाई मुझे 4 लोगों के बीच में जाना है, शादी पे जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, तो पहले बहुत सारी शॉपिंग करके आनी, बहुत सारा जो है मार्केट से सामान खरीद कर आना है, क्योंकि वहां पर मुझे बहुत सारे लोग देखेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरी शेविंग नहीं हो रखी है, मेरे बाल बाल कटे हुए नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, ये ऐसी हजारों चीजें आपने अपने जीवन के अंदर डाल के रखी हुई हैं और इन चीजों में ही आपका दिमाग जो है सारा दिन विचार करता रहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन इस चीज से विजय प्राप्त कर ली तो आधी जंग तो आप उसी दिन जीत गए। जिस दिन सामने वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको बहुत लोगों ने ये लेक्चर पिलाए होंगे, परंतु उतरता नहीं वो जीवन में जब तक वो चीज आएगी नहीं। वो क्यों नहीं आ रही, उसका कारण क्या है, अब मेरे कहने से भी नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक अंदर हमारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो तब तक हम फॉर्मेलिटीज से मुक्त नहीं होंगे। फॉर्मेलिटीज से फ्री होने के बाद आपकी जिंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी, तो जब आप दुनिया की परवाह कब नहीं करोगे, ऐसा क्या पालोगे जब आप फॉर्मेलिटीज से मुक्त होगे। और अभी जब तक आप एक सामान्य मानवीय जीवन जी रहे हो तो तब तक तो फॉर्मेलिटीज आपके साथ लगी रहेंगी और सामने वाला क्या सोच रहा है, मेरे रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं, इसी में पूरा जीवन आपका बीतता चला जाएगा। ना आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, ना आप खुलकर अपनी जिंदगी को जी सकते हो। सिर्फ एक मुखौटा ओढ़ करके बैठे हो कि सामने वाला मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच लेगा। तो ये जो चीज है आपको अपनी लाइफ को जीने नहीं दे रही है। आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कोई भी तरह की, आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हो, कुछ भी इंजॉय करना चाहते हो, किसी भी चीज का आनंद लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, पर आपको हमेशा समाज का डर सताता रहता है कि वो बंदा मेरे बारे में सोच करके कैसा उसको फील होगा, वो मेरे उसके साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो पहले तो अपने दम पर इतना स्टैंड होना बहुत जरूरी है। ये मार्ग ही ऐसा है कि आपको इस मार्ग पे यात्रा अकेले करनी है, कोई आपका साथी नहीं चलेगा यहाँ पर, कोई दोस्त इस मार्ग में आपका साथ नहीं देगा। जो इस रास्ते पे चला है, पहली बात है कि अरबों करोड़ों में कोई एक तो इस रास्ते पे चलता है और उनमें से भी लाखों में किसी एक को प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जिस दिन मैंने ये बात अपने गुरुजी के मुख से सुनी थी तो मैंने एक चीज का संकल्प धारण किया था कि मैं उस अरबों में से जरूर अपने आप को गिनती करवाऊंगा कि जिसको प्राप्त हुआ। और यही संकल्प आपको आज की डेट में करना चाहिए कि मैं उस लाखों में होऊंगा कि मुझे प्राप्त हुआ। या तो फिर आप एक्सेप्ट करके बैठ जाओ अपनी जिंदगी को, जैसे चल रही है तो चलने दो, और या फिर जब आप सोचते हो कि मुझे कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो सबसे पहले शुरुआत भीतर की यात्रा से शुरू होती है। और भीतर की यात्रा ही जिसकी कमजोर है वो बाहर भी फेल हो जाएगा, वो बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हमारा मन का कंट्रोल ही अगर हमारे ऊपर नहीं है, हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हम जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और अचीव करने का भी भाव जो है वो भी हम ही डालते हैं अपने मन के अंदर, कोई और नहीं डालता। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात क्या आती है, आप क्या अचीव करना चाहते हो। आपको एक बड़ी गाड़ी इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पड़ोसी के पास है, आपको एक बड़ा घर इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पड़ोस में सारे बड़े बड़े घर हैं। तो जब हम ये सोच ही अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे कि मेरा जीवन जो मेरे पास है, क्या सच में मैं इसमें दुखी हूं,
क्या सच में मुझे इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, या सच में जो पड़ोसी के पास है मेरे पास आ जाएगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो ये विचार कौन करेगा? ये विचार आपको खुद करना होगा। क्या सच में जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, अगर मेरे पास 2-4 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है, तो जरूरी नहीं है मेरे पास मर्सिडीज ही हो, तो क्या मेरा सच में उसमें काम नहीं चलता? तो क्या मैं उसके लिए दिन रात पागलों की तरह काम करता रहूंगा? तो अपने मन की, अपने शरीर की, अपने परिवार की सेटिस्फेक्शन कहां से लाओगे? अगर आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपको उनको भी चाहिए समझाना कि क्या जब हमारा 2 रोटी में काम चलता है तो हमें 25 इकट्ठी करने की क्या आवश्यकता है कि अगले दिन उसको फेंकना पड़े। तो जिंदगी में इतना हमारे पास होना चाहिए कि हमारी लाइफ आराम से चल जाए। और कुछ तो है कि दिन रात पागलों की तरह काम पे काम ही किए जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी अपने लिए जिंदगी में फ्री सांस नहीं ले पा रहे हैं। और पूछो तो एक भैया थे हमारे जानकार, उनकी बिटिया की शादी हुई, उन्होंने 50 लाख रुपए शादी पे लगा दिया। तो बाद में जो है पता चला कि लोन के कर्जे और ये सब हो गया। और मैंने उनसे पूछा, भैया इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? कहते मेरे बड़े भाई ने 1.5 करोड़ लगा दिया था, तो मेरे को भी तो समाज में रहना है, मेरी भी तो इंसल्ट होती है। तो यानी कि बड़े भाई ने कितना लगा दिया था, इस चक्कर में छोटे भाई ने भी अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पर सोचना क्या है कि ये जो फॉर्मेलिटी का कीड़ा है ना, जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा तो जिंदगी नरक बननी तय है। और 99% लोग इस फॉर्मेलिटीज के जाल में फंसे हुए हैं। और आज से नोटिस करना शुरू करो कि सुबह उठते हो तो पहला काम आप क्या करते हो। कुछ लोग मंदिर भी जाते हैं तो ये दिखाने के लिए कि यार मैं समाज में मेरी एक मर्यादा है, मुझे जाना है, वहां पे मैं मेंबर बना हुआ हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय जो है वो संस्थाओं में और इन सब चीजों में गुजार देते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, सिर्फ जाते हैं अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई करवाने के लिए संस्थाओं में जाते हैं कि मुझे दिखावा करने के लिए जाना है। कोई व्यक्ति गुजर गया, उसके यहाँ पे रस्म क्रिया है, तो 500,000 लोग, 10,000 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस लिए? हाथ जोड़ने के लिए, दिखाना है जी मेरे को तो जाना है। फिर वहां पे लास्ट में हाथ जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, लो जी मैं भी आया हूं, मैं भी आया हूं। तो हमने ये क्या समाज निर्मित कर लिया? आपका कोई मतलब नहीं है, उसको आप जानते नहीं हो, आपका कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, अपनी जिंदगी के 1 घंटा आप जाकर के वेस्ट करके आ जाओ। और आपने ये चीजें बना ली क्योंकि मैं मरूंगा तो मेरे भी दिखे, मैं भी समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे मरने के बाद 5,000 लोग मेरे संस्कार पे आए हैं, मेरे रस्म क्रिया पे आए हैं। तो ये छोटी छोटी मानसिकताएं हैं जो आपने अपने जीवन में निर्मित कर ली हैं, और इस समाज का एक ऐसा ढांचा बन चुका है और इसी में जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। और कोई व्यक्ति की चिता जल रही होगी तो वहां पे पीछे बैठ के फोन पे अपने बिजनेस की बातें कर रहे होंगे। तो क्या फायदा ऐसे काम का? जब आपका इतना बिजी शेड्यूल है तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। जब कभी मिलेगा तो उसको हाथ जोड़ दो, भाई मुझे अफसोस हुआ, और सिर्फ दिखाने के लिए जाना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर एक चीज में फॉर्मेलिटी कर भाई। बहुत सारे हमारे यहाँ पर पानीपत में, जो हमारा जिस समाज से हम लोग आते हैं, वहां पर अगर किसी लड़के की शादी है या लड़की की शादी है तो 20-25 लाख रुपए का तो एक नॉर्मल फंक्शन एक गरीब आदमी को करना पड़ता है, क्योंकि वो समाज से उसको हटा के निकाल देंगे, नहीं तो उसके बच्चों के साथ कोई विवाह नहीं करेगा अगर वो इतना दिखावा नहीं करेगा तो। और पता चलता है कि वहां पर जब आप देखोगे तो लाखों रुपए का भोजन एक शादियों के अंदर, मैंने खुद देखा है, लाखों रुपए का भोजन जो है डस्टबिन में फेंक करके उसको अगले दिन सड़क पे फेंकना पड़ता है। इतना मन का भोजन मैंने देखा, उठा करके इतना महंगा भोजन, सब ड्राई फ्रूट्स और ना जाने कितने महंगे भोजन, और कितनी महंगी क्रॉकरी होती है, सिर्फ शो करने के लिए दिखानी पड़ती है। वो सारी क्रॉकरी जो है हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती है और हमारी पूरी लाइफ को तबाह करके रखा, और सिर्फ हमारे दिखावे नहीं। और अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो आपका जो शहर होगा वो भी साफ सुथरा होगा। तो अगर आप ये चेंजेस अपने जीवन में नहीं लेकर के आओगे, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऑक्सीजन आपको ही नहीं मिल रही है, और ध्यान तो ऑक्सीजन के बिना प्राप्ति नहीं होगा। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसी प्राण ऊर्जा है जिससे आपका ध्यान सधता है, और आप अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से खत्म करते जा रहे हो, और एनवायरनमेंट भी खत्म कर रहे हो और अपने जीवन को भी समाप्त कर रहे हो। कितनी उम्र रह गई आप लोगों की? और अगर आप लोगों को कोई व्यक्ति समझाता है तो आपको चाहिए कि 10 लोगों को आगे उस बात को पहुंचाए। कम से कम आप संकल्प करें। शादियों में, लड़कियों की शादी में दहेज देने की जो प्रथा हमारे देश में चलती है, उस चक्कर में ना जाने कितने माता पिता तो बेचारे अपनी बेटियों की शादी नहीं अच्छे घर में कर पाते।
क्या हम सच में ऐसा समाज निर्मित नहीं कर सकते कि जहां पर हम दहेज ना मांगे? मेरा विवाह हुआ, मेरे ससुर जी ने मेरे से 10 बार पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपको कोई डिमांड है, कुछ कुछ चाहिए आप बेटा बताओ। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उसने मेरे से 10 बार आके पूछा कि भैया कुछ तो बता दो, कुछ कुछ ऐसी स्पेशल चीज, हमें नहीं पता आपका समाज कैसा है। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें करना है अपनी चद्दर में करना है, एक चवन्नी फालतू नहीं लगानी। इतना बोलने में क्या जबान घिस गई हमारी। तो माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं और उनको भी गर्व होगा कि आप जैसे बच्चे उनको प्राप्त हुए। तो क्या आप सच में ऐसा समाज निर्मित नहीं कर सकते? आपको अपनी बेटियों को देना है, जी भर के दो, कोई बात नहीं, परंतु आपकी चद्दर भी तो होनी चाहिए। आप खुद कर्जे में आ गए हो, आपका बाल बाल कर्जाई हो गया है और आप दुनिया के दिखावे की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में इतना कुछ करते हो, तो वो तो जीवन आपका खराब करेगा ना। और ये मैसेज गरीब लोगों के लिए बहुत खराब हो जाता है। जो आप करते हो ये मैसेज आपके समाज में एक अमीर व्यक्ति होगा, एक मध्यम वर्ग का होगा, एक गरीब होगा, और हो सकता है गरीब भी आपका मित्र हो और अमीर भी आपका मित्र हो। परंतु जब आप सब एक जगह पर एक मंच पर आकर के इकट्ठे होते हो और इतना दिखावा क्रिएट करते हो तो बहुत बुरा होता है। उस समाज का बेड़ा गर्क होना तय है। मैं राजस्थान में, हमारे एक व्यापारी थे, मैं उनके बेटे की शादी पर गया। वो इतने रिच हैं कि वो अपना पूरा गांव 1 मिनट में खरीद सकते हैं। इतने रिच, वो राजस्थान के रजवाड़ी फैमिली के वो व्यक्ति थे। और उनके घर में एक रीति रिवाज था, फैमिली ट्रेडिशन का, कि जब लड़के की शादी होती तो उसको सोने की जैकेट पहनाई जाती थी। और जब मैं वहां पर उनके डिनर के टाइम में वहां पहुंचा तो वहां पर डिनर में सिर्फ 7 आइटम थी। उसमें दाल चावल रोटी सब्जी अचार और 1-2 मीठे थे, और ये 7 आइटम्स थी। और मैंने देखा यार इतना बड़ा व्यक्ति है तो ये इतना सिंपल सा खाना, और वो भी सिर्फ 7 आइटमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव में हमने ये रीति रिवाज चलाया है। ये गांव का नाम है जासोल करके गांव है, राजस्थान में, बलोत्रा सिटी में ये जासोल गांव पड़ता है। नाकोडा जी का जो तीर्थ है, जैन मंदिर है, उसके बिल्कुल 1-1.5 घंटे का रास्ता है वहां से। तो वहां पर उन्होंने मुझे ये बात बताई कि हमारे यहाँ पर हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि सिर्फ 7 ही आइटमें होंगी। कोई भी किसी की भी शादी होगी, चाहे कोई कितना अमीर होगा चाहे कोई कितना गरीब होगा, उसके विवाह में, अपने उसके बच्चे की शादी में केवल 7 आइटमें ही बना सकता है। अगर वो 8 बनाएगा तो उसको गांव से निकाल देंगे। तो उन्होंने ये रूल बनाया। और वो इतना अमीर व्यक्ति, सोचो, जो करोड़ों अरबों रुपए जिसकी महीने की कमाई होगी, और वो व्यक्ति जो है अपने बेटे की शादी में इतना सिंपल भोजन उसने रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। करीबन 10 साल 12 साल हो गए इस बात को जब मैं वहां गया था। तो मैंने देखा क्या क्या बात है, कितना प्यारा ट्रेंड उन लोगों ने चलाया। और वहां पर गरीब आदमी भी जो है अपनी बिटिया की शादी करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा उसने कितना खर्च किया, और अमीर को भी नहीं पता चलेगा। तो कितना अच्छा है। ऐसी ऐसी चीजें अगर हम अपने समाज में लाएं तो कितने गर्व की बात होगी। आज हम भारत में जो है पुरुष और जो स्त्रियां हैं उनका जो अनुपात है वो कम होता जा रहा है। माँ बाप अपनी बेटियों के जो है अबॉर्शन करते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? ये सब चीजें आप सोचो, ये चीजें हमारी दुनिया में क्यों हो रही हैं? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि गरीब आदमी जो है वो बेटी को पालने से डरने लग गया है। और आने वाला जो स्थिति, जो समय आ रहा है वो कितना भयावह है, आप उसका अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर हमारे समाज में महिलाओं की कमी हो जाएगी तो जो कम महिलाएं होंगी, आप सोच लो, उनकी जिंदगी पे, उनके जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आएगा। और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा, हम ही वो लोग उस सारे कृत्य के जिम्मेवार होंगे। और अगर आज हमने अपने समाज को इस सारे भय से फ्री नहीं किया, हमें चाहिए कि हमारे पड़ोस में अगर कोई सच में कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी बेटियां हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस बेटियों की पढ़ाएं, उनको हम उसका खर्चा हम भरें। हम सब सोसाइटी वाले मिलकर के क्या 1 2 5 बच्चों का, लड़कियों की पढ़ाई को नहीं ओढ़ सकते? क्या हम इतना भी खर्चा नहीं निकाल सकते उनका कि वो माता पिता अपनी बिटिया को अच्छे से पढ़ा लिखा लें? क्या एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह जीवन को नहीं बनाया जा सकता? और यहाँ पर तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इतना बड़ा ट्रेंड चला रखा है कि मैं तुझसे 2 स्टेप और बढ़ के करूंगा। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, मैं लाखों करोड़ों लोगों को तो नहीं समझा सकता। मेरे को इतना पता है अगर 500,000 लोग भी मेरी बात सुनते हैं, मैंने अगर 1000 लोगों को भी सच में इस संकल्प के लिए तैयार करवा दिया तो मेरा जीवन बहुत भाग्यशाली मैं समझूंगा। 1000 लोगों ने भी अगर सच में मेरे वीडियो देखने के बाद इस बात का संकल्प लिया कि मैं अपने परिवार के अंदर जो भी मेरे रिश्तेदारों की बेटियां होंगी,
मैं उनको अपनी बिटिया की तरह समझ के उनके जीवन की रक्षा करूंगा, तो कितनी बड़ी बात है। उनकी पढ़ाई में उनका सहयोग दूंगा, उनको कल को कुछ बड़ा व्यक्ति बनाने में, उनके पिता को एक छोटा सा आश्वासन ही दे दूंगा कि आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। बिटिया के लिए कभी भी किसी प्रकार की जरूरत हो तो आप हमें आकर गर्व से आके बोलना, और आपको किसी प्रकार की शर्म करने की जरूरत नहीं। सोचो उस पिता का सीना कितना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि मेरे पड़ोस में इतने अच्छे लोग रहते हैं। और क्या हम इतना सुंदर समाज नहीं बना सकते? हम अपने घर को ही अपना घर क्यों समझते हैं? हम अपनी आसपास की सोसाइटी को, अपने शहर को अपना घर क्यों नहीं समझते? अपने देश को, अपनी दुनिया को अपना घर क्यों नहीं समझते? एक आंगन ही तो है, जैसे हमारे घर का आंगन है वैसे ही पूरी दुनिया का आंगन है। अगर हम सब एक हो जाएं और एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने लगे और थोड़ा सा सोचने लगे, मैं नहीं कहता कि लाखों लोग इस बात को फॉलो करेंगे, परंतु मेरे 1000 लोग जरूर फॉलो करेंगे जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। और मुझे पक्का विश्वास है जो मेरे साथ जुड़े हैं वो 1001% मेरी बातों को फॉलो करेंगे, और वो हर बात फॉलो करते भी हैं। और जो चीज मैं अपने जीवन में उतारता हूं वही तो मैं आपको कहता हूं कि आप भी ये चीजें करें। और किसी की हेल्प करने से बड़ा कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो दोस्तों, फॉर्मेलिटीज को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन नहीं है, मत जाओ। अगर कोई बहुत जरूरी रिश्तेदार है, उसकी कोई शादी फंक्शन कुछ आ गया है, आप नहीं जा सकते, उसको बोल दो भाई मैं नहीं आ सक रहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। और अगर वो बुरा मानता है तो उसको मेरा ये वीडियो भेज देना। अगर वो बुरा मानता है आपकी बात पे तो ये वीडियो मेरा भेज देना। वो भी तो फॉर्मेलिटियों में फंसा हुआ है, खाली आप नहीं फंसे, वो उसके साथ भी यही चीज है। हमारे को क्या है, हमारे रिश्तेदार 200, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं। अगर घर में कोई फंक्शन आ गया, किसी का कोई सुख दुख है, सिर्फ शक्ल दिखाने जाना है जी। अरे क्यों जाना है? भी तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। कि पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन है जो हम इतनी सारी बिना मतलब की लगा के बैठे हैं। मजा आता है जब आप अपनी जिंदगी से फ्री हो, आप आनंद में एक अच्छा सा दिन रखते हो जहाँ सभी एक साथ होकर के मिलते हो, चाहे फिर वो किसी की शादी क्यों ना हो। अगर सच में कोई व्यक्ति परेशान है, वो नहीं आ पा रहा, तो आपको उसको गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। उसको पूछना चाहिए भाई क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। तो वो भी इतना ही कहेगा ना, यार मेरे को परेशानी थी, मैं नहीं आ पाया। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं अगर हम अपने समाज में उतार लें कि मेरे को बहुत बढ़िया कपड़े डाल करके जाने हैं, उसको हीन भावना से मत देखो। ठीक है, तुमने 50,000 का कोट पैंट पहना हुआ है, हो सकता है बेचारे के पास 5,000 के भी पैसे ना हो, तो उसको हीन भावना से मत देखो। उसको भी उतना ही सम्मान दो जब तक आप उसको वैसा सम्मान फील नहीं करवाओगे। इस बात को समझना, अगर आपका कोई गरीब रिश्तेदार है, आप उसको वैसा सम्मान फील नहीं करवाओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने उसके साथ फर्क करना शुरू किया तो याद रखना, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। और जब हम डाउन टू अर्थ होते हैं, जितना हम अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो हमारे गरीब दोस्त हैं या मित्र हैं उनके साथ हम अपनी दोस्ती निभाते हैं, तो सच बता रहा हूं भगवान भी हमारे साथ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का जो सबसे बड़ा उदाहरण इस पूरी सृष्टि को दिया था। अगर हम सिर्फ कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को अगर हम अपने माइंड में रख लेना तो शायद ये दुनिया दोबारा से वृंदावन बन जाएगी। एक वृंदावन बार कब तक जा सकोगे? वृंदावन कितनी बार हरिद्वार चले जाओगे? अगर आपका शहर वृंदावन नहीं बना, आपका घर वृंदावन नहीं बना, तो कब तक? इतना महंगा डीजल हो गया, कैसे जाओगे इतनी रोज रोज? लोन ले लेकर जाओगे क्या? अपने शहर को, अपने घर को वृंदावन बनाओ, अपने घर को केदारनाथ बनाओ, मजा तो तब आएगा। अगर आपके घर में अशांति है, आपके घर में एक दूसरे से ईगो टकरा रही है, कोई फायदा नहीं। तो ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों पे अपनी फॉर्मेलिटीज ना ला दें, और बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स को भी अपनी फॉर्मेलिटीज ना ला दें। बच्चे जो करना चाहते हैं, पेरेंट्स का हक बनता है, बच्चों का हक बनता है उनको करने देना चाहिए। अगर वो यंग है, अपना भला बुरा सोच सकते हैं, तो पेरेंट्स से सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, बट पेरेंट्स को भी उनकी बात सुननी चाहिए और तब जाके एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए। नहीं तो फिर परिवार टूटते हुए दिख रहे हैं। आज मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अपने माता पिता से अलग होकर रह रहे हैं। उनसे पूछता हूँ भाई क्या हो गया? अरे यार मेरे पापा तो मेरी बात नहीं सुनते, मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुनती। मैं उनको कहता हूँ भाई उनको बात आर्ग्यू करके समझाओ उनको अपनी बात। अलग होने का क्या फायदा है? अलग हो गए, बस बात खत्म कर दी, अब तुम बातचीत नहीं कर रहे, राम रमैया नहीं कर रहे आपस में। माता पिता से अलग हो गए जिन्होंने जन्म दिया। ठीक है, उनके विचार पुरानी विचारधारा के हैं, आप नए विचारधारा के हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अलग होकर के बैठ जाओ। प्रॉब्लम फॉर्मेलिटी है। इस फॉर्मेलिटी को जब आपके पेरेंट्स समझेंगे, जब आप खुद समझोगे, तो आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर दो, कुछ बहुत जरूरी होती है, उनकी अहमियता को समझते हुए आप अपने जीवन को जियो।
और फिर देखो ध्यान में भी मजा आएगा, जीवन जीने का भी मजा आएगा, कोई पार्टी शार्टी भी होगी तो उसमें भी आपको मजा आएगा जीने का। ऐसे तो हर वक्त डिप्रेशन के मरीज बन जाओगे, डिप्रेशन वाला क्या ध्यान करेगा, वो तो और माइनस में जाएगा। जेब में पैसे नहीं है और खामखा का बर्डन उठाए फिरते हो, हजारों लोग हैं, किससे रिश्तेदारी निभाओगे। एक 4 दिन हम किसी के साथ चाय पीते हैं, वो भी अपने घर की शादी का कार्ड भेज देता है। मत जाओ भाई, इतनी फॉर्मेलिटी लेने की सर पे जरूरत नहीं है। जहां जाना जरूरी है वहां जाओ, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। यही हमारे खास तौर पे हमारे जो पंजाबी समाज है, हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, ये बहुत बुरी तरह इसमें फंसा हुआ है। तो इसमें से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।